हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या दूसरे को हल करेंगे। यह हमारा लास्ट नंबर सवाल है दूसरा, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमें दे दिया गया है और हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमने पहले वाले सवाल में कैसा था, हमें द्विघात बहुपद दे दिया था और उससे हमसे कह रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें क्या क्या आया है, इसमें हमें शून्य दे दिए गए हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास 1/4 है वह शून्यांकों का योगफल है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कौन सा है, ये पहला वाला, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो वह है 1/4। और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है, ये हमारे पास है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो गया। ऊपर वाला हमारे पास जो पहला है वह शून्यांकों का योगफल है, ये जो दूसरा है वह शून्यांकों का गुणनफल है। अब हमारे पास शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे दिए गए, तब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वह सूत्र क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वो होता है x² माइनस का ब्रैकेट में होता है शून्यांकों का योगफल x और प्लस में होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारे पास होता है। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x² माइनस शून्यांकों का योगफल, इसको हम प्रदर्शित किस तरह से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और x है तो x हो गया, यहाँ पर x है तो x हो गया, प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। हमें द्विघात बहुपद का शून्यक हमें मिल जाए तो हम उससे वहाँ से द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहाँ पर x² है तो पहले हम x² लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस शून्यांकों का योगफल हमारे पास कितना है, 1/4 है, तो 1/4 हो गया। क्लियर है। और हमारे पास x है तो ये हो जाएगा x, प्लस है तो प्लस हो गया। शून्यांकों का गुणनफल कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। अब हम माइनस प्लस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही माइनस लिख दे रहे हैं, माइनस हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया। और यहाँ पर इसके भी बट्टे में 1 है और इसके भी बट्टा में 1 है, तो इसमें हमारे पास 4 से इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x², माइनस है तो माइनस 4 से 4 कट गया तो ये हो जाएगा 1x हो जाएगा, ये x है तो 1x हो जाएगा। फिर से माइनस 4 से 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास ये बट्टा में आया है हम इसको नहीं लेते हैं, हाँ ये जो बट्टा में आया है इसको हम नहीं लेते, ये जो ऊपर वाला है उसी को लेते हैं। तो ऊपर वाला हमारा क्या आया है, ऊपर वाला हमारा आया है 4x² माइनस का x माइनस का 4, और ये जो हमारे पास आया है यही हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। मतलब पहले का यही द्विघात बहुपद हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने पहला नंबर तो सवाल हल कर लिया, अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल हल कर रहे हैं। तो हम इसी को पहले मिटा दे रहे हैं। देखिए ज़्यादा हम नहीं मिटाएंगे, केवल हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। शून्यांकों का योगफल
शून्यांकों का योगफल हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, माइनस का अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट में 2 हो गया, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे दिए गए हैं, 1/3 है तो 1/3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हम इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल क्या है, माइनस का अंडर रूट में 2 है, और x है तो x, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल 1/3 है तो 1/3 हो गया। ये हो गया। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 3 का x में करेंगे, x² में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में 2x, प्लस में 3 से 3 कट गया तो हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास ये जो ऊपर वाला आया है यही हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 3 अंडर रूट में 2x प्लस में 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम नीचे वाले को नहीं लेते हैं, ऊपर वाला जो रहता है उसी को ले लेते हैं, तो हमारे पास ऊपर वाला ये आ गया और ये हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने दूसरा का हल कर लिया, अब हम तीसरा। देखिए ये तीसरा नंबर और चौथा नंबर सवाल बहुत ही आसान है, और 6वां नंबर सवाल, ये तीनों बहुत ही आसान है। देखिए मैं कर भी दिखा दे रहा हूँ, एक में ये कर दिखा दे रहा हूँ। 5वां नंबर इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये हमारे पास तीसरा नंबर है, वह है शून्यांकों का योगफल। तो योगफल हमारे पास कितना है 0, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट में 5, तो अंडर रूट में 5 हो गया। तो इसमें रखेंगे तो x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है 0, तो 0x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट में 5, तो ये हो गया 5। तो x², ये तो हमारे पास 0 है, x 0 में गुणा करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में अंडर रूट में 5। तो ये जो हमारे पास आया यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार ये चौथा नंबर सवाल और 5वां नंबर सवाल, 6वां नंबर सवाल हल कर लीजिएगा। मैं एक बार 5वें नंबर सवाल को बता दे रहा हूँ। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। 5वां नंबर अब हम सवाल हल कर रहे हैं। तो 5वां नंबर सवाल में हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल हमारे पास कितना दे दिया गया है, माइनस का 1/4 और गुणनफल 1/4 है, यही हमें दे दिया है। तो इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² माइनस शून्यांकों अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पर भी माइनस था और यहाँ पर 1/4 माइनस था, तो यहाँ पर माइनस से माइनस गुणा हो गया तो प्लस हो गया, और 1/4 था तो 1/4 हो गया। इसी प्रकार हमने किया है, 1/4 हो गया, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4, तो हो गया 1/4। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से x में गुणा करेंगे x² में तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कट गया तो 1x बचेगा, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कट गया तो 1 बचेगा। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला आया, ऊपर वाला क्या आया 4x² प्लस में x प्लस में 1, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो आप कमेंट में बताइए, और वीडियो आपको ये कैसा लगा है कमेंट पे एक बार ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना नाम लिख दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और आपको नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।